तो रात के 2 बज रहे हैं, सामने किताबों का पहाड़ है और अचानक से लगता है कि यार कोई सॉलिड रोड मैप मिसिंग है ना? नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम कोई आम ज्ञान नहीं बांटने वाले। आज हम डिकोड करेंगे यूपीएससी 2027 की सबसे पावरफुल और डिटेल्ड प्लेबुक। सच मानिए, ये आपके पूरे प्रेपरेशन का असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप सच में, मेरा मतलब है वाकई में, इस सबसे बड़ी चुनौती के लिए मेंटली तैयार हैं? अगर अंदर से आवाज आ रही है हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जो रोड मैप आज हम डिस्कस करेंगे ना, वही आपको लवासना के गेट तक लेकर जाएगा। बस अपना 100% फोकस यहां बनाए रखिएगा। देखिए, आज के इस एनालिसिस में हम 5 सबसे क्रिटिकल चीजों पर बात करेंगे। पहला, एग्जाम के स्टेजेस का एक क्विक ओवरव्यू। दूसरा, हमारी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी और बुक्स। तीसरा, करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। चौथा, आपकी महीनेवार टाइमलाइन। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, वो गलतियां जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यूपीएससी एग्जाम स्टेजेस का ओवरव्यू। ये बेसिकली एक 3 राउंड बैटल है। यूपीएससी ना कोई एक दिन का स्कूल टेस्ट नहीं है बॉस, ये एक कड़ा युद्ध है। पहला राउंड है प्रीलिम्स। समझ लीजिए, ये आपका एंट्री पास है, ऑब्जेक्टिव है और क्वालिफाइंग है। यहां चुके तो गेम वहीं ओवर। फिर आता है राउंड 2 यानी मेंस। ये 9 पेपर्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जहां आपकी नॉलेज की असली गहराई चेक होती है। और फाइनली राउंड 3 आपका इंटरव्यू, जो आपकी असली पर्सनैलिटी का आईना होता है। इन तीनों को क्रैक करने के लिए एक रॉक सॉलिड बेस चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी एंड बुक्स। आसान भाषा में कहूं तो अपना हथियार कैसे तैयार करें। जरा प्रीलिम्स के इस वेटेज ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। पॉलिटी से 18 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 14, ज्योग्राफी 15, इकोनॉमी 11 और एनवायरनमेंट 13। ये नंबर्स हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमें हवा में तीर नहीं चलाने हैं। इसी एग्जैक्ट वेटेज के हिसाब से हमें अपनी मेहनत और अपना टाइम डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। सच कहूं तो ये यूपीएससी की बैकबोन है और इसे क्रैक करने का सिर्फ एक ही हथियार है, एम लक्ष्मीकांत। इस सब्जेक्ट को आपको पूरे 45 दिन देने हैं और मेरा रूल याद रखिएगा, इस किताब को कम से कम 3 बार पढ़ना है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को लॉजिकली समझना है। यहां मैं आपको एक बेहतरीन प्रो टिप देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल्स को ब्लाइंडली रटने के बजाय उन्हें रियल कोर्ट केसेस और कहानियों से लिंक कीजिए। मान लीजिए आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं, राइट टू लाइफ, तो उसे सीधा रियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के साथ जोड़कर पढ़िए। बिलीव मी, इससे आपकी रिटेंशन पावर लिटरली 3 गुना बढ़ जाएगी। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। बहुत लोग इससे घबराते हैं, लेकिन यार ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारे देश की कहानी है। एंशिएंट और मेडिवल के लिए अपनी एनसीईआरटीज काफ़ी हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाइए। इसे 40 दिन का समय दीजिए। और हाँ, फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक विजुअल टाइमलाइन जरूर बनाइएगा। एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है ना, तब यही क्रोनोलॉजिकल मैप दिमाग में छप कर आता है। आगे आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी पर। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज और माजिद हुसैन तो पढ़नी ही है, लेकिन एटलस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। एटलस मैंडेटरी है। और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट को भूल से भी स्किप मत करना। वहां से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी में रैंक बूस्ट करने का एक एकदम सिंपल हैक बताता हूं। जो ड्राई और स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे इन्फ्लेशन या रेपो रेट, उनको रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ दीजिए। जब आप इन्फ्लेशन को पेट्रोल पंप पर बढ़ते दामों से कनेक्ट करके समझेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात, एनवायरनमेंट को बिल्कुल हल्के में मत लेना। पिछले कुछ सालों में इसके क्वेश्चंस का नंबर रॉकेट की तरह बढ़ा है। शंकर आईएएस की किताब से 20 दिन में इसे एकदम सॉलिड तरीके से कवर करना है। रही बात साइंस एंड टेक की, तो इसके लिए कोई एक फिक्स किताब नहीं है। ये पूरी तरह से डेली करंट अफेयर्स का गेम है। रोज आधा घंटा द हिंदू और पीआईबी को देना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर्स की बात चली है तो मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। ये आपकी डेली ग्राइंड है। करंट अफेयर्स का समंदर बहुत बड़ा है, इसलिए डूबने से बचने के लिए एक सॉलिड मैप होना चाहिए। द हिंदू और पीआईबी आपको डेली पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ और सरकारी स्कीम्स के लिए। योजना मैगजीन मंथली एनालिसिस के लिए है। और फिर किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे विजन या इनसाइट्स का मंथली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए रखना है। बस इतना ही फॉलो करना है, चीज़ों को बेवजह ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा।
चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मंथ वाइज प्रिपरेशन टाइमलाइन। ये आपका अपना ट्रेनिंग कैंप है और बिना इसके सब बेकार है। देखिए, बिना फिक्स टाइमलाइन के आपकी सारी मेहनत दिशाहीन हो जाएगी। इसलिए ये रहा हमारा मास्टर बैटल प्लान। इसे हमने 3 फेज में बांटा है। जून 2026 से शुरू होगा फेज 1 यानी फाउंडेशन, फिर अक्टूबर 2026 से फेज 2 यानी डीप स्टडी, और आखिर में अप्रैल 2027 से फेज 3 जिसमें हम सिर्फ रिवीजन और मॉक्स पर टूट पड़ेंगे। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फेज 1 जो जून से सितंबर 2026 तक चलेगा, वो आपका फाउंडेशन टाइम है। इसमें सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी है और डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है। इस स्टेज में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर नींव कमजोर रही तो इमारत कभी खड़ी नहीं होगी। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे फेज 2 में, अक्टूबर 2026 से मार्च 2027। ये है हमारा डीप स्टडी मोड। यहाँ आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है, डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं और अपना स्टडी टाइम बढ़ाकर 8 से 9 घंटे रोजाना कर देना है। यही वो फेज है जो एक्चुअल में तय करेगा कि सब्जेक्ट पर आपकी कितनी तगड़ी पकड़ बनी है। और फाइनली आता है फेज 3, अप्रैल से नवंबर 2027। मैं इसे अल्टीमेट वॉरियर मोड कहता हूं। इस फेज में 9 से 10 घंटे की इंटेंस पढ़ाई होगी, डेली आंसर राइटिंग, वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स और बस रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। यही वो आखिरी पुश है जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का करेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, सेक्शन 5, क्रूशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड। वो गलतियां जो आपको रेस से बाहर कर सकती हैं। देखिए, आपको सच बताऊं, 90% एस्पिरेंट्स बस इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। सबसे पहली और बड़ी गलती, एक ही सब्जेक्ट के लिए मार्केट से ढेर सारी किताबें उठा लाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रूल याद रखिए। एक स्टैंडर्ड किताब को 5 बार पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 5 किताबों को सिर्फ एक बार पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है आंसर राइटिंग तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के टाइम कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमेशा याद रखिए, मेंस सिर्फ आपकी नॉलेज का नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन का टेस्ट है। डे 1 से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम हॉल में स्पीड और स्ट्रक्चर दोनों आपको धोखा दे जाएंगे। और तीसरी बड़ी गलती, दूसरों के स्टडी आवर्स से अपना कंपैरिजन करना। अरे यार, वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है और मैं सिर्फ 6 घंटे। ये सब सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। आपका पूरा फोकस अपने खुद के पेस और डेली कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। तो चलते चलते इस अल्टीमेट फॉर्मूले को अपने दिमाग में पूरी तरह से छाप लीजिए। राइट डायरेक्शन प्लस डेली कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू आईएएस। तो दोस्तों, पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल यह है कि क्या आज इसी वक्त आप इस प्लेबुक को अपनी सक्सेस का आधार बनाने के लिए कमिटेड हैं? सोचना बंद कीजिए और आज से ही शुरू हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और स्पेक्ट्रम, मजीद हुसैन, रमेश सिंह और शंकर आईएएस जैसी किताबें खरीदने के आसान लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं।